हमने तमाम बूथों का निरीक्षण किया चुनाव के दिन, तो देखा कि किसी न किसी बूथ पर कांग्रेस आगे है तो किसी बूथ पर बीजेपी आगे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार त्रिपाठी। जैसा कि लोकसभा चुनाव जो है संपन्न हो चुका है और लगातार जो लोग हैं कयास लगा रहे हैं कि कौन सत्ता में बैठेगा, किसके सर पर जीत का जो ताज है वो सजेगा। ऐसे में यूपी तक जो एग्जिट पोल है वो आज जानने निकला है और पत्रकार जो है अमेठी के जो पत्रकार जिन्होंने पूरे चुनाव को कवर किया और अपनी लेखनी से पूरे चुनाव के एक एक बिंदुओं को लिखा, समझा, जाना, उनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। अमेठी जो लोकसभा सीट थी, जो हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती थी, यहाँ पे क्या रहा चुनाव, कौन जीत रहा है, किस करवट ऊंट बैठेगा। भैया क्या नाम है आपका? संजीव भारती मेरा नाम है। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने बहुत सी खबरों को लिखा चुनाव के दौरान। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है चुनाव में? जीत हार की बात तो हम नहीं कर सकते, इसलिए कि ईवीएम में मतदाताओं का फैसला ईवीएम में कैद है। लेकिन चुनाव की जो तस्वीर रही इस पर कुछ बात हम कर सकते हैं। इस चुनाव में लगातार प्रशासन ने प्रयास किया, इसके बाद भी वोटिंग परसेंट हीट वेव के कारण नहीं बढ़ा। दूसरी महत्वपूर्ण बात रही कि इस चुनाव में नेताओं द्वारा जो बेफजूल की बातें जितना इस चुनाव में हुई इसके पहले नहीं हुई। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि लगातार सत्ता पक्ष ने कभी जनता के मुद्दों को टच नहीं किया, लेकिन विपक्ष ने उन मुद्दों को टच किया और इस बार के चुनाव में जो जनता के मुद्दे हैं वो सामने आए हैं। लोगों ने बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी, आवारा पशुओं की समस्या, इन मुद्दों पर भी मतदान किया है। चुनाव अमेठी की बात करें तो अमेठी की जो हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती थी, इस बार चुनाव हुआ, यहाँ पे स्मृति ईरानी प्रत्याशी थी, केएल शर्मा थे, लगातार गांधी परिवार भी अपनी पूरा यहाँ ताकत लगा दिया, दो बार मुख्यमंत्री आए। क्या लग रहा है किस करवट बैठ सकता है? आपको इतना गुस्सा है? नहीं, अब ये तो कांटे की टक्कर है दोनों दलों में, कौन जीतेगा ये तो नहीं कह सकता ना। और भी हमारे साथ कुछ जर्नलिस्ट है, उनसे थोड़ा जानने का प्रयास करें। ये क्या नाम है? माता प्रसाद शुक्ला। आप कैसे देख रहे हैं चुनाव? क्या लग रहा है जीत का सरताज किसके सिर पर सजने वाला है? अमेठी का चुनाव बहुत रोचक हो चुका है। हमने तमाम बूथों का निरीक्षण किया चुनाव के दिन, तो देखा कि किसी न किसी बूथ पर कांग्रेस आगे है तो किसी बूथ पर बीजेपी आगे है। तो कहना कुछ संभव नहीं है, परिणाम किसी तरफ भी जा सकता है। रही बात अभी हमारे भाई ने बताया बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दा, पढ़ने वाले व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है, ना पढ़ने वालों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो क्या लग रहा है चुनाव में? क्योंकि चुनाव एक एग्जिट पोल है, निकल रहा है, सभी लोग एग्जिट लगा रहे हैं कि देखिए चुनाव आयोग की कुछ गाइडलाइन है जिस पर हम खुलकर नहीं बोल सकते हैं कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अब तो 4 तारीख को पता चल जाएगा अमेठी की ताज किसके सर पर बंधेगा। जनता ईवीएम में कैद कर दिया है, लेकिन मान के चलिए चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो चुका है, बहुत कांटे की टक्कर है। थोड़ा ही अंतराल से जो जीतेगा वो चुनाव जीतेगा। जैसा कि मान रहे हैं कि अमेठी का जो इनका कहना है साफ तौर पर कि चुनाव जो अमेठी का होगा वो थोड़ा रोचक होगा। यहाँ पे हमारे साथ युवा पत्रकार हैं, क्योंकि युवा जो पत्रकार हैं इन्होंने भी बहुत जो है मेहनत किया, बहुत दौड़े, क्षेत्र में रहे। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र प्रताप सिंह। क्या लग रहा है चुनाव में? आप बताएं थोड़ा, क्या हो सकता है, कौन जीत रहा है, आपको क्या लग रहा है चुनाव में? जो है जो टक्कर है दोनों तरफ से है, और कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से। अब ये 4 तारीख को पता लगेगा कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। और युवा के लिए जो है पूरा व्यवस्था जो है सरकार जो है व्यवस्था नहीं की है, क्योंकि परेशान युवा है, बेरोजगार घूम रहे हैं, यही मुद्दा है। अच्छा, और भी हमारे साथ भैया कुछ लोग हैं। क्या नाम भैया आपका? संजय शुक्ला। अच्छा, आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, जीत हार तो एक परिणाम है जो 4 को पता लगेगा। आप पत्रकार हैं, आप थोड़ा बताएं क्या लग रहा है? क्योंकि यहाँ 2 प्रत्याशी, कांग्रेस और बीजेपी की बात लगातार हो रही है, लेकिन एक प्रत्याशी बसपा के प्रत्याशी भी थे, तो उन क्या होगा? बसपा के प्रत्याशी कितनी समस्या किस प्रत्याशी को डाल सकते हैं या किसको फायदा पहुंचा सकते हैं? क्या लग रहा है? बसपा का प्रत्याशी तो यहाँ लोग कहते हैं डमी कैंडिडेट है, लेकिन वो क्षेत्र में दौड़ रहा है और उसका जो वोट बैंक है वो उसको मिलना बहुत ज़रूरी है। और चुनाव जो कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है यहाँ पर, वो बहुत ही कांटे की टक्कर है और 4 जून को ये क्लियर होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है। और महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चीज़ों को लेकर जनता में बड़ा रोष था। अब ये तो 4 जून को ही क्लियर होगा। जी, साफ तौर पर जो है बता नहीं रहे हैं, बस यही कह रहे हैं कि ईवीएम में कैद है किस्मत लोगों की। भैया क्या नाम है आपका? मैं ललित कुमार। आप थोड़ा बताएं क्या लग रहा है कौन जीत रहा है चुनाव इस बार? अमेठी लोकसभा की सीट बात करें, कौन जीत रहा है? देखिए यहाँ पे भी कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि जो है ये जनता जो है, हम लोग जो कवरेज में गए थे चुनाव जब जिस समय चल रहा था, तो उस समय जो है लोग जो है
तरह तरह की बातें कर रहे थे लेकिन ज़्यादा रुझान जो है हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे कांग्रेस का जो है जलवा है, क्योंकि उस समय जो है जगह जगह हम लोग जब जिससे बात कर रहे थे हर लोग जो है जो इस समय जानवर का जो मुद्दा है इस पर ज़्यादा लोग बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जो है कि इस सरकार में सब चीज़ ठीक है लेकिन जो है जानवर के कारण जो है हम लोगों की खेती जो है सही से हो नहीं पा रही है, जिससे हम लोग जो है महंगाई भी चरम सीमा पे है। तो इसके कारण जो है यहाँ पे ज़्यादा लगता है जो हम पत्रकारिता के क्षेत्र में कि कांग्रेस का रुझान ज़्यादा आ रहा है। और रही बात जो है भाजपा भी किसी से कम नहीं है, वो अंदर खाने जो है वो भी उसको आगे वो भी आ सकती है, कोई जो जरूरी नहीं है कि जो है कांग्रेस ही निकल सके, भाजपा भी जीत सकती है। स्मृति ईरानी भी यहाँ पे काम किए हैं। और बसपा, रही बात बसपा की, तो बसपा की जो है यहाँ पे जो कैडर जो हम गए थे तो वहाँ पे जो है जो बसपा का कैडर वोटर है वो तो 100% लग रहा था कि जो है वो कैडर वोटर जो है बसपा को गया है। और बाकी हर चुनाव में अलग अलग जो है प्रक्रिया होती है। वो बाकी जैसा कि कह रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस का भी माहौल है, लेकिन लड़ाई भी बता रहे हैं। भैया हमारे साथ हैं। भैया क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है चुनाव का, बताएंगे आप? इस चुनाव में दोनों दल अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं और इतना उत्साह यहाँ पर कांग्रेस कैंडिडेट के अलावा जो उसके समर्थक हैं उसमें कुछ ज़्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। बाकी जीत की स्थिति अगर मानी जाए तो ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कहना अभी। बाकी अमूमन देखने में यही आया है कि लड़े दोनों बहुत अच्छी तरीके से हैं, खुल करके मतदाताओं ने वोट भी दिया। मत प्रतिशत कम होने के कारण इस जीत और हार के कयास पर बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता और ये चीज़ जो है सबके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है, दोनों दलों के लिए, क्योंकि मत का जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम है। आशातीत मत प्रतिशत न होना इस चुनाव के परिणाम को कहीं ना कहीं घुमा सकता है। और जिस तरह से ये दोनों लोग आश्वस्त हैं उससे लगता है कि कहीं ना कहीं स्थिति किसी के भी पक्ष में जा सकती है। बाकी चुनाव की स्थिति जो यहाँ रही अमूमन शांतिपूर्ण रही। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ये दिखाई पड़ी कि वैचारिक मतभेद भले लोगों में रहा, लेकिन कहीं ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई जिसकी वजह से यह लगे कि हाँ दलीय स्थिति जो है बहुत बड़े विद्रोह या बहुत बड़े विरोधात्मक स्थिति में पहुँच गई। भाईचारा लोगों में रहा। यहाँ पर देखने में हम लोगों को ये भी मिला कि एक बेंच पर दोनों दलों के लोग बैठे रहे, वो अपने दल की बात करते रहे, वो अपने दल की बात करते रहे, नोक झोंक होती रही, बाद में सब चाय पी के चले गए। कई जगह मैंने ऐसा भी देखा। तो आपसी भाईचारा यहाँ कायम रहा इस चुनाव में, ये सबसे बड़ी चीज़ रही। थोड़ा एक और भी इनसे थोड़ा एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे तो है, चुनाव कांटे का था, अमेठी हॉट सीट थी, लेकिन क्या कुछ निर्णय नहीं लग रहा है? आपने लेखनी से लिखा, समझा बुझा, क्या नहीं लग रहा है कौन किस मतलब जीत तो उसका एक रेशियो मिल ही गया होगा आप लोगों को? क्योंकि आपका सवाल बहुत अच्छा है, बार बार पूछ रहे हैं जीत का सवाल। जीत पर आप स्वयं समझदार हैं कि हम अभी कुछ कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। चुनाव आयोग की कुछ गाइडलाइन है, हमने इसके पहले ही बोल चुके हैं। रही बात चुनाव हार जीत की, हमने अब उस बार ही बताया, अब की बार ही बता रहा हूँ कि हार जीत बहुत कम वोटों से होने वाली है। अमेठी में लमसम तस्वीर साफ हो चुकी है, कौन जीतेगा कौन हारेगा एकदम साफ है, फाइनल हो चुकी है। लेकिन कहना अभी जल्दबाजी होगा क्योंकि 3 दिन ही बचे हैं, 3 दिन बाद परिणाम आ ही जाएगा। लेकिन हमने तमाम बूथों पर ये गहन समीक्षा किया जहां पर बीजेपी भी भारी दिखी, और तमाम बूथों पर मैंने ये देखा कि कांग्रेस भी भारी है। तो कुछ भी परिणाम हो सकता है, कहना अभी बहुत जल्दबाजी नहीं है। हमारे साथ अमेठी के ये पत्रकार थे जिन्होंने आज यूपी तक की एग्जिट पोल में बताया कि अमेठी की जो एक सीट है, जो हाई प्रोफाइल सीट कही जाती थी, इस सीट पर मुकाबला जो है बेहद रोचक होगा। और वहीं तो कुछ पत्रकारों ने यह भी बताया कि परिणाम जो हो सकता है यहाँ पर एक रोचक हो सकता है या चौंकाने वाला हो सकता है। तो कुछ पत्रकारों का साफ तौर पर कहना था कि अमेठी लोकसभा सीट में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी भारी है और जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन देखना अब ये होगा कि आगामी 4 तारीख को जब ईवीएम खुलती है तो
किसकी किस्मत खुलती है और जीत का जो एक ताज है वो किसके सिर पर सस्ता है। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।